का घास, करी पत्ता, नाम सुने हो? जो सांभर बेटली में डाला जाता है। देखो दक्षिण भारत के लोग दो चीज का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, एक करी पत्ता और मुंगा मोरिंगा जो चूसते हम लोग हैं, के बहुत तेज होते हैं। और हम लोग क्या खाते हैं? आलू, पत्ता और मुनगा यानी कि सहजन पक्का रहता है। तो दो चीज बहुत ही ताकतवर है। और चौथा जी आंवला, ये चार चीज से तैयार किया गया ये बहुत ही बेहतरीन जूस है। तो चारों हमारे के लिए गुणकारी है। ये चारों जूस अगर आप लेते हैं इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है और विटामिन्स है। और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये चारों जूस का पहला काम क्या है? हमारे शरीर में कहीं पर भी गंदगी है, कचरा है, सारे गंदगी को, कचरा को पेशाब के माध्यम से, लैट्रिन के माध्यम से और पसीने के माध्यम से पूरा गंदगी को बाहर निकाल देना। यानी कि ये झाड़ू वाला, आता है कचरा वाला, आया कचरा वाला, कचरा उठाओ। ये सुबह सुबह खाली पेट जाते हो, पी के जाते हो, दिन भर धूल है, गंदगी है, बाहर का खाना है, केमिकल है, वो जो बॉडी में जा रहा है वो शरीर में जमा होने नहीं देता, उसको बार बार बाहर निकालने का प्रयास करता है ताकि उसका कोई भी साइड इफेक्ट बॉडी में न हो। इसका पहला काम है। दूसरा है कि इसमें सभी प्रकार के पाए जाते हैं। गेहूं के घास में पाया जाता है क्लोरोफिल 70%। जो साइंस के बच्चे हैं आपने सुना होगा क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। पौधा अपना भोजन किसे बनाता है? क्लोरोफिल के माध्यम से बनाता है। तो दुनिया में जितना भी हरा चीज है, हरा चीज सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है गेहूं के घास में, लगभग 70-75%। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सभी प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। लगभग 85 से भी ज्यादा पाए जाते हैं पोषक तत्व गेहूं के घास में। अब आते करी पत्ता। करी पत्ता बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि हमारी कोशिकाओं को खराब होने से बचाएगा। विटामिन ई पाया जाता है। सहजन तो बस पूछो भाई, गजब है। सहजन में प्रोटीन, 8 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, 12 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, 11 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 36 प्रकार के पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं और 46 प्रकार के पाए जाते हैं शरीर में दर्द और सूजन को दूर करने वाले कंपाउंड। सहजन बहुत ताकतवर सब्जी है। और साथ में आंवला के बारे में आपको मालूम है, आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, जिंक, सोडियम, पोटासियम, जो बॉडी के लिए बहुत ही गुणकारी है। तो चारों का बेनिफिट एक साथ आपको मिल जाता है ताकि मेरे बॉडी में कोई भी चीज की कमी ना हो और वो चीज हमारे बॉडी में जाकर क्या क्या लाभ देगा आप उसको नोट डाउन करो या समझो। देखते हैं गेहूं का घास। गेहूं के घास को कहा जाता है ग्रीन ब्लड। ये हमारे बॉडी में खून की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ा देता है, क्योंकि ये खून के स्ट्रक्चर को ठीक करता है। जिनको बार बार खून चढ़ाने का नौबत आ जाता है, 3-4 यूनिट ब्लड, 3-4% ब्लड बचा हुआ है, बहुत ज्यादा बॉडी में खून की कमी हो गई है, तो आप गेहूं का घास रस पिला दीजिए, बहुत तेजी से खून का लेवल को बढ़ा देता है और खून से जो भी बीमारी होती है वैसे प्रॉब्लम को दूर कर देता है। जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ है, हफ्नी का शिकायत है, दम फूलता है, वैसे प्रॉब्लम को दूर करने में गेहूं का रस बहुत ही गुणकारी है। और खासकर अस्थमा है उनको कम करता है। गेहूं का रस पीने से ये हमारा चर्बी और मोटापा को कम करता है और वजन को बढ़ने से रोकता है। गेहूं का रस में क्लोरोफिल है जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। तो शरीर में कैंसर को डेवलप और ट्यूमर को डेवलप होने से ये आपका जूस रोकता है।
जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, पंखा चल रहा है फिर भी पसीने से लथपथ है, खाते हैं तो पसीना आता है, तलवा हथेली में पसीना आता है, मोजा में तलवा में पसीना आता है, गीला हो गया तो पसीने से बहुत ज्यादा परेशान है, तो ज्यादा पसीना वालों के लिए गेहूं का रस बहुत ही गुणकारी है। उसके बाद गेहूं का घास का रस, जिन लोगों को बॉडी का कोई भी हिस्सा से खून निकलता है, नाक से खून निकलता है, मुंह से खून निकलता है, पेशाब से खून निकलता है, लैट्रिन से खून निकलता है, और बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को महीना में 2-2 बार आ जाता है पीरियड, और जब पीरियड आता है तो रुकता ही नहीं है। 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन इतना खून निकलता है कि वो लड़की बीमार हो जाती है, उठने बैठने के लायक नहीं रहती। तो अगर आपके परिवार में ऐसी कोई बहन है, बेटी, औरत है तो वो परेशान है, तो आप ये जूस पिलाइए, उसका प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। यानी कि जिन लोगों को जरूरत से ज़्यादा ब्लड निकलता है बॉडी से बाहर, वैसे प्रॉब्लम को दूर करता है। जिनको पूरा बॉडी में गर्मी है, पूरा बॉडी लहरता है, पूरा बॉडी में होती जलन, जब पैर को रखते जमीन में तो पैर का तलवा लहरता है, एड़ी लहरता है, हाथ पैर में लहर मारता है, पूरा बॉडी जलन करता है, छाती जलता है, पूरा पेट में लहर मारता है, पूरा गर्मी, बोलते हैं कि आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ गई, पूरा ढकार आता, ऊपर में चढ़ता ढकार, दम दम क्या बोलते हैं, टीता है कि नहीं, अजीब पूरा। किसी का है क्या? है, इतना हवा छोड़ दे मत बोलो बाबा, ठीक है। मेरे पास परसों एक आदमी ने कॉल किया कि मुझे 20 साल से हमको गैस है, हम बोले पाइप लगा लो, है ना, बहुत तुम गैस छोड़ रहे हो 20 साल से, समझे। तो जिनको गैस बहुत सालों से है, जिनको कुछ भी खाते हैं तो पचता ही नहीं है, भूख बिल्कुल लगता ही नहीं है, और डॉक्टर ने बोला कि देखो हमारा आंत में पाया था गुड बैक्टीरिया, तो गुड बैक्टीरिया खत्म होने से हमारा खाना पचेगा नहीं। तो जिनका पेट में गुड बैक्टीरिया खत्म हो गया, उसको भी वापस ला देता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जिनको 10 साल से भी पोटी नहीं हुआ है कि नहीं, यानी कि लैट्रिन खुल के नहीं होता, कब्जियत है, कड़ा होता है, उससे खून आता है, मांस निकल आया है, वे सारे प्रॉब्लम को दूर करता है। पेट की सभी बीमारियों को दूर करने में गेहूं का घास का रस बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ ये पुरुष और महिला बांझपन की शिकायत को दूर करता है। पुरुष और महिला अगर कोई भी कारण से वो माँ पिता नहीं बन पा रहे हैं, ये सारी कमियों को दूर करने में गेहूं का रस बहुत ही गुणकारी है। और साथ में जो भी महिलाओं का पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में सिस्ट है, गांठे है, ट्यूमर है, बच्चेदानी में सूजन है, ये सारे प्रॉब्लम को दूर करने में ये बहुत ही फायदेमंद है गेहूं का घास का रस। और साथ में यह भी डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। क्लियर? अब आते हैं सैजन। सैजन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और जिनको दवा खाने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो मोरिंगा का काढ़ा पिए या सैजन का जूस पिए, उसका तुरंत बीपी नॉर्मल हो जाता है और धीरे धीरे वो हमेशा कंट्रोल हो जाता है और दवा भी उनकी कम हो जाती है। सेकेंड फायदा हार्ट के लिए, इसका सेवन करेंगे तो कभी भी आपको दिल का दौरा, ब्रेन हैमरेज और लकवा नहीं आएगा। जिनको गांठ में प्रॉब्लम है, पूरे जोड़ों में दर्द है, गठिया की बीमारी है, कट की आवाज आती है, चलने फिरने में तकलीफ होता है, हड्डी बार बार टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हड्डी
और जोड़ों की बीमारियों को दूर करने में मोरिंगा बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों के शरीर में दर्द होता है, सिर्फ प्यार का दर्द को छोड़ करके, पर भी दर्द है, मैं बार बार बोलता हूं, हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में कोई भी दर्द होता है तो हम लोग खा लेते हैं पेन किलर। प्लीज ना खाएं। क्या करता है, यहाँ जो हमको यहाँ के सिग्नल को बंद कर देता है और लगता है कि मेरा पेन का मतलब होता है बॉडी में कोई ना कोई बीमारी पैदा हो गई। अगर आप लगातार आपका हार्ट में पेन हो रहा है और आपने पेन का गोली खा दिया तो आपको ये सिग्नल यहाँ बंद कर दिया, लेकिन हार्ट की बीमारी ठीक नहीं होगी नहीं। और इसलिए आप लंबे समय से पेन किलर का इंजेक्शन और दवा ना खाएं, ये आपको मौत के करीब पहुंचा देगा, क्योंकि आपकी बीमारी को पेन किलर ठीक नहीं करता। और वो ठीक है, अचानक उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, जब सुबह उठे एक अंग काम नहीं कर रहा, तो बात में पेन किलर मत खाइयो। हमारे परिवार में मामा की एक लड़की, उनको बदन में दर्द हुआ, ये 2 साल पहले की बात है, वो दवा दुकान में गई, बॉडी में दर्द ना, पेन किलर दिया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। अपने से कोई भी दवा नहीं खाना है। केमिस्ट को भी इतना जानकारी नहीं होता है कि कौन सा केमिकल आपको सूट करेगा। आपको जो केमिकल का दवा दिया, हो सकता है कि उससे आपको एलर्जी हो। पहले गो फॉर द डॉक्टर, समझे? अपने से कोई भी इंग्लिश दवा न खाएं। उसके बाद मोरिंगा हमारे ब्लड शुगर को भी कम करता है और ब्लड प्रेशर, हार्ट को भी ठीक करने में मदद करता है। मोरिंगा और क्या फायदे हैं? सेवन करोगे, जिनका बाल बहुत ज्यादा झड़ता है, हाथों में बाल आ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, वैसे प्रॉब्लम को दूर करता है। जिनको पेट के अंदर छाले हो गए हैं, पेट के अंदर घाव हो गया है, उसको ठीक करने में मदद करता है। और मोरिंगा जिनको कम उम्र में आंखों में चश्मा लग गया है, आँख की रोशनी कमजोर हो रही है, आँख की बीमारी हो रही है, वैसे प्रॉब्लम को दूर करता है। और साथ में मोरिंगा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जिनको हमेशा कमर में दर्द, यानी कि डॉक्टर ने बोला कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, या एक साइड आपको पूरा बॉडी दर्द कर, उसको बोलते हैं साइटिका का प्रॉब्लम, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, या आपको कहीं न कहीं नसों का प्रॉब्लम है, आपका नस कहीं न कहीं दब रहा है, नस सिकुड़ रहा है, तो नसों के प्रॉब्लम को दूर करने में मोरिंगा बहुत ही गुणकारी है। बात समझ रहे हो? नेक्स्ट करो। तो दमा की बीमारियों को दूर करने में मोरिंगा बहुत ही बढ़िया है। जिनके एड़ी में बार बार दर्द होता है, तो एड़ी का दर्द को ठीक करने में मोरिंगा बहुत ही गुणकारी है। और महिलाओं के लिए मोरिंगा बहुत ही फायदेमंद है। अगर महिलाएं मोरिंगा खाएंगी तो कभी भी उनको प्रजनन अंग में कोई बीमारी नहीं होगी, बच्चेदानी में कोई बीमारी नहीं होगी, उनको ट्यूमर और कैंसर पैदा नहीं होगा। आमतौर पर महिलाओं को जो बीमारी होती है, उनके छाती में और उनके यूट्रस में गांठें हो जाती हैं और कैंसर हो जाता है। इससे डॉक्टर बोलते हैं उनको एक सोया प्रोटीन और समय समय पर मोरिंगा का सेवन जरूर करना चाहिए। और थर्ड चीज है करी पत्ता। करी पत्ता हम लोग सुबह सुबह खाली पेट में खाते हैं, हमारे घर के छत में लगा हुआ है। सुबह सुबह हम लोग 4 से 5 पत्ता करी पत्ता चबा खाते हैं। करी पत्ता का 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हार्ट के फंक्शन को ठीक करना, हार्ट की बीमारियों से बचाना और हार्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल को जमा होने नहीं देना, जिससे आपको कभी भी ब्लड प्रेशर और दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। सेकेंड फायदा, करी पत्ता खाएंगे
तो आपका कम उम्र में, अगर खानदानी है तो बात की बात है, कम उम्र में बाल कभी सफेद नहीं होगा और बाल झड़ेगा नहीं। तो अगर आपके खानदान में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी चाहते हैं कि आपका बाल सफेद ना हो और बाल झड़े नहीं, तो सुबह शाम खाली पेट में कड़ी पत्ता का सेवन करना चाहिए, बालों के लिए अमृत है। और तीसरा, कड़ी पत्ता का फायदा होता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में। समझे? क्लियर है? अगला छोड़ दो। आंवला का बेनिफिट आप जानते हैं। आंवला ठंडा का मौसम में मिल रहा है और ठंडा का मौसम में सबको आंवला का सेवन करना चाहिए कि ठंडा से हम अपने आप को बचा पाए। तो आंवला खाने से आपका पहले बालों में जो ठंडा में जो डैंड्रफ हो जाता है वो आपका होगा नहीं। बाल जो झड़ते हैं डैंड्रफ से वो झड़ना कम हो जाएंगे और बालों में जो खुजली हो जाती है, जू हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, वो ठीक होना चालू हो जाएगा। तो बालों के लिए बहुत अच्छा आंवला। आंवला के अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो ठंडा का मौसम में स्किन डार्क हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाता है, स्किन में रिंकल आ जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है, या बहुत लोगों को खुजली होता है, दिनाई होता है और घाव हो जाते हैं। तो स्किन की बीमारियों को दूर करने में आंवला बहुत ही गुणकारी है। हम लोग ठंडा का मौसम में च्यवनप्राश खाते हैं, है कि नहीं? च्यवनप्राश किससे बनता है? आंवला से बनता है। तो आंवला खाओगे तो च्यवनप्राश क्यों खाते हैं? बॉडी को ताकत के लिए और बीमारी से बचने के लिए। तो आंवला खाओगे तो ये हमारे बॉडी में ताकत पैदा करेगा और शरीर का इम्यूनिटी पावर को मजबूत करेगा। जिनको बार बार सर्दी होती है, जुकाम होती है, फीवर होती है या एलर्जी होता है, वैसे प्रॉब्लम को भी आंवला ठीक कर देता है। और जिनको चश्मा लग गया है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आंवला और सहजन दो ऐसा चीज है, आप इसका सेवन करेंगे तो चश्मा का पावर कम हो जाएगा और आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने में मदद करता है आंवला और मोरिंगा। उसके बाद आंवला फैट कटर है, यानी कि शरीर में चर्बी और मोटापा को कम करने में बहुत ही फायदेमंद है। और आंवला पुरुष और महिला बांझपन की शिकायत को दूर करता है, यौन दुर्बलता को दूर करता है और बांझपन की शिकायत को दूर करता है। और जिनको नाखून सड़ जाता है, नाखून गल जाता है, नाखून में इन्फेक्शन हो जाता है, तो नेल प्रॉब्लम को भी दूर करने में बहुत ही बढ़िया है। आंवला हमारा ओरल और डेंटल प्रॉब्लम, जिनको मुंह में बार बार घाव हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, दांतों में दर्द होता है, मसूड़ा से खून आता है, तो वैसे प्रॉब्लम को भी दूर करने में आंवला बहुत ही फायदेमंद है। और आंवला हमारे शरीर में आपका लिवर टॉनिक है, ये लिवर को मजबूत करता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र बढ़िया हो जाता है। तो फायदेमंद है, ये इसके बेनिफिट है। तो आपका सर्वाइव डाइजेशन जो बहुत फायदा करता है ये जूस। अब कैसे लेना है, आगे बढ़ाइए। यह भी सुबह शाम खाली पेट में लेना है।